हेलो। आज के इस क्लास में मैं आपको सामाजिक अनुसंधान के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यह आपके प्रथम पेपर का महत्वपूर्ण विषय है और इसी के बारे में आपको पूरे पेपर में पढ़ना है। तो बच्चों, आओ हम शुरू करते हैं अनुसंधान से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अनुसंधान की परिभाषा संक्षेप में दी गई है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति तथा विद्यमान ज्ञान में संशोधन एवं परिमार्जन के लिए किया गया व्यवस्थित प्रयास, इसी को हम अनुसंधान कहते हैं। दरअसल मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु है और उसके आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं उसके बारे में वो लगातार खोज करते रहा है और इसी खोज का परिणाम ज्ञान के रूप में सामने आता है। तो वो लगातार उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति उसे नई चीज़ों को खोजने की ओर अग्रसर करती है और इसी खोज का परिणाम ज्ञान या विज्ञान के रूप में सामने आता है। तो अनुसंधान का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये नवीन ज्ञान की प्राप्ति है, विद्यमान ज्ञान में संशोधन है एवं परिमार्जन भी है, जिसके लिए एक व्यवस्थित प्रयास करने की आवश्यकता होती है। दूसरी खास बात अनुसंधान की है कि ये घटनाओं के मूल तक पहुंचने एवं कार्य कारण संबंधों को पता लगाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। कहने का मतलब कि हमारे प्रकृति में, हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं। उन घटनाओं के मूल में क्या कारण होते हैं या किन वजहों से ये घटनाएं हमारे सामने प्रकट होती हैं, इन कार्य कारण संबंधों को पता लगाने के लिए जिस वैज्ञानिक तरीका का हम इस्तेमाल करते हैं उसे अनुसंधान कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अनुसंधान क्या है। इसी क्रम में अगर हम आगे चलते हैं तो बात आती है सामाजिक अनुसंधान की, जो कि हमारा मुख्य विषय है। तो सामाजिक अनुसंधान के बारे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं एवं सामाजिक जटिलताओं से संबंधित है। हमारे समाज में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ भी संबंधों में परिवर्तन आ रहा है, जो कुछ भी हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन है, ये जटिलताओं से भरा हुआ है। ये इन जटिलताओं को समझने के लिए हमें अनुसंधान करने की आवश्यकता होती है। इन घटनाओं में आपस में संबंध भी होते हैं और हमारा सामाजिक जीवन निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो इसके लिए हमें खोज की आवश्यकता होती है, जिसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं, जो इन घटनाओं के पीछे निहित कार्य कारण संबंधों को पता लगाने का प्रयास करता है। और दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि सामाजिक यथार्थ को जब हम वैज्ञानिक विधि के द्वारा खोजने का प्रयास करते हैं तो उसी को सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। अब रही बात परिभाषा की, इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। यहाँ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन दो परिभाषाओं का हम जिक्र करेंगे, जिसमें से एक C.A. मोजर की परिभाषा है। उन्होंने बताया है कि सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में
नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। मतलब कि हम जब अपने आसपास में घट रही सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एक व्यवस्थित तरीका अपनाना पड़ता है या व्यवस्थित खोज करनी पड़ती है, जिसे ही सामाजिक अनुसंधान करते हैं। और एक दूसरी परिभाषा है, वो है E.S. बोगार्डिस की, जिसमें उन्होंने कहा है कि साहचर्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। कहने का मतलब कि एक समुदाय विशेष में या एक समाज में जो लोग साथ में रहते हैं, उन लोगों के जीवन में जो अंतर्निहित प्रक्रियाएं सामाजिक स्तर पर घटती हैं, उनकी खोज करना ही अनुसंधान है। अर्थात हमारे सामाजिक जीवन में जो भी सामाजिक अंतःक्रियाएं या प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं, वो एक विशेष समाज या समुदाय के संदर्भ में जब हम उसकी खोज करते हैं, तो उसे सामाजिक अनुसंधान कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे। सामाजिक अनुसंधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इनमें से मुख्य विशेषताओं को रेखांकित करते हुए हम आपको बता रहे हैं, जिन्हें आप ध्यान से सुने। पहला जो विशेषता है वो है सामाजिक पर्यावरण से संबंधित। अनुसंधान दो तरह के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी प्रकृति में भौतिक रूप से भी कई घटनाएं घटती रहती हैं, जैसे दिन रात का होना, मौसम का बदलना। तो ये प्रकृति की घटनाएं हैं, और प्रकृति में जो घटनाएं घट रही होती हैं, उनसे संबंधित अगर कोई खोज की जाती है, तो उस खोज से जो ज्ञान विकसित होता है उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। लेकिन हमारा संबंध सामाजिक अनुसंधान में समाज में घट रही घटनाओं या समाज के जो जनजीवन या समाज का दिन प्रतिदिन का जीवन, जिसे सामाजिक पर्यावरण भी कहते हैं, उससे जुड़ा है। तो सामाजिक पर्यावरण के बारे में जब हम खोज करते हैं, तो उसे ही सामाजिक अनुसंधान कह सकते हैं। दूसरी विशेषता है सामाजिक तथ्यों की खोज एवं परिमार्जन। हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, बहुत सारी अंतःक्रियाएं जन्म लेती रहती हैं, कई रीति रिवाज रूढ़ियाँ विकसित हो जाती हैं। इन सभी तथ्यों की खोज करने का काम सामाजिक अनुसंधान को होता है। और जो खोज पहले से हो चुके होते हैं, यानी कि जो सिद्धांत सामाजिक तथ्यों के बारे में विकसित हो चुके होते हैं, उनको परिमार्जित करने का भी काम सामाजिक अनुसंधान का होता है। यानी कि बदलते समय के साथ उनमें क्या बदलाव आया है उन तथ्यों में, इसको खोजने का भी प्रयास सामाजिक तथ्य करता है, ये सामाजिक अनुसंधान करता है। तीसरी विशेषता है कार्यकारण संबंधों की खोज। घटनाएं शून्य में नहीं घटित होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक घटना, दो घटना, ये अलग अलग घटनाएं नहीं होती हैं, ये आपस में जुड़ी होती हैं। इन घटनाओं के बीच का जो संबंध है, ये ऊपर से तो नहीं दिखता है, लेकिन ये आपस में अंतः संबंधित होती है। कहने का मतलब कि कोई भी एक घटना कहीं ना कहीं दूसरी घटना से जुड़ी होती है, और इस प्रकार विभिन्न घटनाएं आपस में एक दूसरे से अंतः संबंधित होती हैं। तो हमें जब किसी सामाजिक घटना या सामाजिक तथ्य को अनुसंधान के द्वारा हासिल करना होता है, तो हमें उसके उन तथ्यों या घटनाओं के बीच के कार्य कारण संबंधों की खोज करनी पड़ती है, और उसी खोज को हम सामाजिक अनुसंधान कर सकते हैं। चौथी विशेषता है इसकी सामाजिक घटनाओं के प्रेरकों की खोज। हमारे सामाजिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, वो कई कारणों से घटित होती हैं। उसमें
हमारी संस्कृति, हमारा सामाजिक पर्यावरण, हमारे सामाजिक संबंध, ये बहुत सारे कारक हो सकते हैं। तो कौन सी प्रेरक हैं जो उन घटनाओं को घटित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं, या कौन से कारण हैं जो उन घटनाओं को घटित होने में मदद करती हैं, इसकी खोज हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा करते हैं। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो सामाजिक घटनाओं का एक और उद्देश्य ये होता है कि हम सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के द्वारा समाज में जो विभिन्न समस्याएं समय समय पर जन्म लेते रहती हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अर्थात जो समाज में समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर अगर नियंत्रण प्राप्त करना हो तो हमें सामाजिक घटनाओं के आपसी संबंध को समझना होता है, और उसी समझ के आधार पर हम उन सामाजिक समस्याओं पर नियंत्रण पा सकते हैं जो हमें प्रगति की ओर जाने से रोकती। तो कुल मिला जुला कर ऐसे समझ सकते हैं कि विभिन्न सामाजिक घटनाओं पे नियंत्रण स्थापित करने में सामाजिक अनुसंधान बहुत मददगार साबित होती है। उसके बाद छठा जो मुख्य विशेषता है वो है सामाजिक सिद्धांतों की जांच। पूर्व में जो सामाजिक अनुसंधान हुए हैं, उनके द्वारा भी कई सिद्धांत विकसित किए जा चुके हैं जो पहले की परिस्थितियों में उचित थे, लेकिन बदलती परिस्थितियों में क्या वो उतने ही उचित हैं ये, या अब उन सिद्धांतों को दोबारा पुनर्परीक्षण की आवश्यकता है और उसके आधार पे उनमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इसकी जांच भी सामाजिक सिद्धांत करता है। यानी कि जो पूर्व में स्थापित सिद्धांत हैं, क्या वे अभी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं या उतने ही समकालीन परिस्थितियों के अनुकूल हैं, या उनमें बदलाव की आवश्यकता है। अगर इसकी जांच करनी हो तो ये काम भी सामाजिक अनुसंधान करता है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं, सामाजिक अनुसंधान की एक और विशेषता है नवीन पद्धति की खोज करना। सामाजिक अनुसंधान विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है, और हमारे पूर्व में यानी कि पहले बहुत सारी पद्धतियां विकसित की जा चुकी हैं जिसके माध्यम से हम सामाजिक अनुसंधान कर सकते हैं। परंतु बदलती परिस्थितियों में हमें शायद नवीन पद्धतियों की आवश्यकता पड़ जाती है सामाजिक घटनाओं या सामाजिक परिस्थितियों को समझने के लिए। तो कई बार हमें प्राचीन पद्धतियों के स्थान पर नए विकल्पों का या नई पद्धतियों का तलाश करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान नवीन पद्धति की खोज में भी मददगार साबित होता है। तो इस क्लास में आपने देखा कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, अनुसंधान क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, और सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इस प्रकार मेरे समझ से इस क्लास के बाद आप बहुत हद तक सामाजिक अनुसंधान की जो अवधारणा है उसको समझने में सफल रहे होंगे, और आगे फिर इसी विषय को हम दूसरे रूप में भी दूसरे क्लास में आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास में आपने गौर से सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।